हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर -23a प्लस 42। अब देखिए, पहले हम देखेंगे कि क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या किसी एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसके लिए आप ये चेक कर सकते हैं, क्या 42 किसी का स्क्वायर है? नहीं। तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन भी किसी भी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस पे हम वही रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं इसको। स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म की। तो ये आ गया 42a स्क्वायर। स्टेप 2 में जो मिडिल टर्म होती है वो हमारा क्या होता है, सम। तो एस मैंने ले लिया सम के लिए। स्टेप 3, अब हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो 42 आ जाए और अगर मैं उनका सम करूं तो -23 आ जाए। तो दो नंबर्स हम ऐसे ढूंढेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 42 के पेयर बनाएंगे। कैसे? 1 इंटू 42 42 होता है, देन 2 इंटू 21 42 होता है। देन यहाँ पे भी साथ में देखते जाएंगे कि 23 कैसे बनेगा। अब देखिए, 21 और 2 को ऐड करेंगे तो 23 बन जाएगा। तो हमें दो नंबर्स मिल गए 2 एंड 21। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 42 होना चाहिए और जब हम सम करें तो -23 आना चाहिए। प्रोडक्ट दो नंबर्स का पॉजिटिव कब होगा? दो नंबर्स हैं, उनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर पॉजिटिव कब आता है? या तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो या दोनों नंबर्स क्या हो, नेगेटिव हो, तब भी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव है। तो मान लेते हैं केस 1 मैंने मान लिया कि दोनों नंबर मेरे पॉजिटिव हैं और केस 2 मान लिया कि दोनों नंबर्स मेरे क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे 42, सम करेंगे तो 23। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो 42, सम करेंगे तो -23। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट 42 सम -23। तो दो नंबर्स हमें मिल गए -2 एंड -21। साथ में हम ये वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42a स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -23a आ जाएगा। अब फैक्टर बनाते हैं हम अपनी इक्वेशन के। तो ये a स्क्वायर -23 को हम कैसे लिख सकते हैं, -2a -21a प्लस 42। फर्स्ट टू टर्म में से a कॉमन आ गया, ये आ गया a-2, यहाँ से 21 आ गया, ये आ गया a-2, क्योंकि -21 मैंने कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो गया। दोनों टर्म्स में से a-2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया a, यहाँ क्या बचा -21। तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2, a स्क्वायर -23a -108। क्या 108 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? नो। तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी किसी भी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो स्टेप 1, प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, -108a स्क्वायर। स्टेप 2, सम क्या होना चाहिए, -23a। दो ऐसे नंबर्स हमने फाइंड करने हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो -108 हो और सम -23 हो। अब कैसे वो नंबर्स फाइंड करेंगे, अब देखिए 108 के हम पेयर्स बनाएंगे। 1 इंटू 108 108 होता है, 2 के टेबल में भी चला जाएगा 54, 3, देन उसके बाद आ जाएगा 4 के टेबल में, 4 इंटू 4 टू द 8 7। अब देखिए 23 चाहिए हमें। 23 किस में पॉसिबल है, 4 एंड 27 में। तो दो नंबर्स मिल गए 4 एंड 27। अब देखते हैं, प्रोडक्ट इनका -108 होना चाहिए, सम इनका -23 होना चाहिए। प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, जब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब मैंने मान लिया केस 1 में कि मेरा -4 है और 27 पॉजिटिव है। केस 2 मान लेते हैं हम, 4 पॉजिटिव है 27 नेगेटिव है। प्रोडक्ट निकालते हैं, 4 इंटू -4 इंटू 27 -108,
इन दोनों का सम निकालेंगे, 27 में से 4 निकालेंगे 23। यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया -108, सम निकाला -23। हमारी रिक्वायरमेंट यही है, प्रोडक्ट भी नेगेटिव में है, सम भी नेगेटिव में है, हमें दो नंबर्स मिल गए 4 एंड -27। साथ में वेरिएबल यूज कर लेंगे a। नाउ a² -23a -108, तो ये आ गया a²। -23 को कैसे लिख सकते हैं, +4a -27a -108, यहाँ से a कॉमन, a +4, यहाँ से -27 कॉमन, a +4, तो a +4 दोनों में से कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, a -27। थर्ड पार्ट है 1 -18x -63x²। इसको रीराइट कर सकते हैं हम, -63x² -18x एंड +1, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो स्टेप 1, प्रोडक्ट कितना होगा, -63x²। स्टेप 2 में सम कितना हमें चाहिए, -18x। तो दो नंबर्स फाइंड करेंगे सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो -63 हो, सम -18 हो। तो 63 के फैक्टर्स कर लेते हैं, देन 3 पे चला गया, देन आ गया 63, तो 18 चाहिए, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, दो नंबर्स आ गए 3 एंड 21। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है दोनों नंबर्स का, सम भी नेगेटिव है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, दोनों में से एक नंबर नेगेटिव है। मान लेते हैं कि 3 नेगेटिव है, 21 पॉजिटिव, या फिर 21 नेगेटिव 3 पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट करेंगे इनका -63, सम करेंगे तो 18। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया -63, सम किया तो -18। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, दो नंबर्स हमें मिल गए -21 एंड p, वेरिएबल साथ में आएगा x। स्टेप 4, अब हम करते हैं इसको फैक्टराइज। -18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -21 + 3x + 1। अगर ऐसे लिखेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ से देखिए, -21x मैंने कॉमन ले लिया, ये बचा 3x + 1। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 3x + 1 दोनों में से कॉमन आ गया, ये आ गया, यहाँ पे बचा -21x + 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 1 × 1 - 21x, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। फोर्थ पार्ट है 5x² - 4xy - 12y²। स्टेप 1, प्रोडक्ट निकालेंगे, 5x² को -12y² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया -60x² y²। सम कितना चाहिए हमें, -4xy। अब हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका प्रोडक्ट कितना हो, -60 हो, सम कितना हो, -4। तो 60 के पेयर्स बनाते हैं, 1 × 60 60 होता है, 2 × 30 60 होता है, 3 × 20 60 होता है, 4 × 15 60 होता है। अब हमें सम चाहिए -4, तो 6 × 10 60 होता है। तो ये दो नंबर्स हमें मिल गए 6 एंड 10। अब प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, सम भी नेगेटिव है, तो ये कैसे आएगा, जब इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। तो आपने दोनों केसेस देखने हैं, केस 1 केस 2। मान लेते हैं कि 6 नेगेटिव है, दूसरे केस में मान लेते हैं 10 नेगेटिव। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कीजिए -60, सम करेंगे इनको तो 4 आएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे -60, सम करेंगे तो -4। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हमें नंबर्स मिल गए -10 एंड 6। वेरिएबल क्या यूज़ करेंगे साथ में, xy।
अब हम करते हैं फैक्टराइज। तो ये आ गया 5x² माइनस 4xy की जगह क्या लिख सकते हैं, -10xy प्लस 6xy माइनस 12y²। तो यहाँ से 5x कॉमन आ गया, ये x माइनस 2y, यहाँ से 6y कॉमन, x माइनस 2y। तो x माइनस 2y दोनों में से कॉमन, यहाँ क्या बच गया 5x, यहाँ क्या बच गया 6y। क्वेश्चन नंबर 5, x इंटू 3x प्लस 14 प्लस 8। अब इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 3x² प्लस 14x प्लस 8। तो स्टेप 1, 3x² को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। स्टेप 2, सम कितना आना चाहिए, 14x। अब 24, दो नंबर्स फाइंड करेंगे ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो 24 हो, सम करें तो 14। तो 1 इंटू 24 24 होता है, 2 इंटू 12 24 होता है। तो दो नंबर्स हमें मिल गए 2 एंड 12। प्रोडक्ट इनका 24, सम इनका 14 कब आएगा, जब दोनों नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव हो। तो दो नंबर्स आ गए 2 और 12, वेरिएबल आएगा साथ में x। अब 3x² प्लस 14x प्लस 8। तो इसको 3x² 14x को क्या लिख सकते हैं हम, 12x प्लस 2x प्लस 8। तो यहाँ से 3x कॉमन, ये x प्लस 4 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन, x प्लस 4। तो ये आ गया x प्लस 4, हमने दोनों से कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ पे क्या बचा 2। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। 6th पार्ट है 5 माइनस 4x इंटू 1 प्लस 3x। तो इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये आ गया -4x, ये आ गया -12x²। अब स्टेप 1 में प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, 5 इंटू -12x², ये आ गया -60x²। स्टेप 2, सम कितना आएगा, -4x। तो दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो -60 आना चाहिए, सम आना चाहिए -4। तो 60 के पेयर बना लेते हैं, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20। तो 4 देखते हैं कहाँ आएगा, देन 4 इंटू 15, 6 इंटू 10। इस केस में 4 आने की पॉसिबिलिटी। तो दो नंबर्स हैं 6 एंड 10। प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम नेगेटिव है। तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। तो केस 1 हमने ले लिया कि 6 नेगेटिव है 10 पॉजिटिव है। केस 2 में हमने ले लिया 10 नेगेटिव है 6 पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट एंड सम निकालेंगे, ये आ गया -60, सम निकाला, ये आ गया 4। यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट निकाला -60, सम निकाला, दैट इज -4। तो ये दो नंबर्स हमें मिल गए -10 एंड 6। साथ में वेरिएबल यूज कर लिया हमने x। स्टेप 4, इक्वेशन क्या है हमारी, 5 माइनस 4x माइनस 12x²। तो -4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -10x प्लस 6x माइनस 12x²। 5 कॉमन आ गया, 1 माइनस 2x, यहाँ से 6x कॉमन आ गया, ये आ गया 1 माइनस 2x। अब दोनों टर्म्स में से 1 माइनस 2x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ क्या बच गया 6x। 7th पार्ट है x² y² माइनस 3xy माइनस 40। तो स्टेप 1, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा -40x² y²। स्टेप 2, सम फाइंड करेंगे, -3xy। स्टेप 3, दो नंबर्स ऐसे फाइंड करेंगे ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो -40 आए, सम करें तो -3 आए।
40 के पेयर बना लेते हैं। 1 इंटू 40 40 होता है, 2 इंटू 20, देन 4 इंटू 10, 5 इंटू 8। तो ये दो नंबर्स हैं। प्रोडक्ट हमें चाहिए दोनों नंबर्स का -40, सम चाहिए -3। तो अगर मेरे नंबर्स 5 एंड 8 हैं, प्रोडक्ट -40 कब आएगा? जब इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। तो पहले केस में मैंने मान लिया कि 5 नेगेटिव है, दूसरे केस में मैंने मान लिया कि 8 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों का -40, सम करेंगे 8 - 5 3। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे -40, सम करेंगे -3। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, मतलब दो नंबर्स हमें मिले -8 एंड 5। साथ में हम क्या वेरिएबल यूज करेंगे इनके? xy। नाउ x² y² -3xy -40 है। इसको फैक्टराइज करते हैं। -3xy की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -8xy प्लस 5xy -40। यहाँ से xy कॉमन आ गया, ये क्या बचा? xy -8। यहाँ से 5 कॉमन आ गया, xy 40 को 5 से डिवाइड किया, ये आ गया 8। दोनों टर्म्स में से xy -8 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा? xy प्लस 5। 7th पार्ट है 3x - 2y का स्क्वायर -5 इंटू 3x - 2y -24। अब देखिए कॉमन कुछ नहीं है, हमें इसको करना वैसे ही है, दो नंबर फाइंड करके। थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। हम पुट करेंगे 3x - 2y को किसके इक्वल? z के। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? z² -5z -24। अब हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं -24z²। स्टेप 2, सम कितना आएगा? -5z। अब हम दो ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे सच दैट उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -24 आना चाहिए और सम आना चाहिए -5। तो 24 के पेयर्स बनाएंगे। 2 इंटू 12 3 8 था, सम चाहिए 5, तो यहाँ से मिलेगा। दो नंबर्स हमने ले लिए 3 एंड 8। प्रोडक्ट आना चाहिए -24, सम आना चाहिए -5। केस 1, प्रोडक्ट दो नंबर्स का नेगेटिव कब आएगा? दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा। हम मान लेते हैं कि पहले 3 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है। दूसरे केस में हम मान लेते हैं 3 पॉजिटिव है और 8 नेगेटिव है। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे -24, सम करेंगे तो 5। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे -24, सम करेंगे तो -5। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो दो नंबर्स हमें मिल गए 3 एंड -8। वेरिएबल अभी हम क्या यूज़ करेंगे? z। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। z² -5z -24 को, तो ये आ गया z² प्लस 3z -8z। 8z को आप पहले भी लिख सकते हैं माइनस के साइन के साथ। तो यहाँ से z कॉमन आ गया, z प्लस 3। यहाँ से -8 कॉमन ले लेंगे तो z प्लस 3 आ जाएगा। तो दोनों में z प्लस 3 कॉमन, यहाँ क्या बचा? z, यहाँ क्या बचा? -8। अब ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए। नाउ वी विल पुट z की वैल्यू पुट करेंगे 3x - 2y। तो फैक्टर्स क्या आ गए? 3x - 2y प्लस 3 इंटू 3x - 2y -8। तो यहाँ पे z की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 3x - 2y। 9th पार्ट है। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ कॉमन नहीं आएगा। हम क्या करेंगे? a प्लस b को z पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 12z² -z -35। तो स्टेप 1, प्रोडक्ट निकालते हैं। 12z² को -35 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये तो आ गई -420z²। स्टेप 2, सम कितना आना चाहिए, -z मतलब -1। स्टेप 3, दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो -420 हो, उनका जो सम है वो -1 हो। तो 420, अब देखिए अगर आप 2 से स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, 2 पे भी चला जाएगा, ये 3 पे भी चला जाएगा, 4 पे, तो सम -1 चाहिए। तो इसमें दो नंबर्स हैं 20 एंड 21। 21 टू द 42 होता है, तो हमें दो ऐसे नंबर्स मिल गए। आप इसको एक एक करके कर सकते हैं, जैसे हम पहले बनाते हैं इसके इस तरह 2 इंटू 210, इस तरह सो ऑन, ऐसे करते करते आप 20 पे पहुंच जाएंगे। तो ये दो नंबर्स मिल गए क्योंकि हमें डिफरेंस या सम इनका चाहिए 1। अब प्रोडक्ट कितना है -420, सम कितना है -1, दो नंबर्स हैं 20 एंड 21। अब देखिए केस 1, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा। मान लेते हैं कि 20 नेगेटिव है। दूसरे केस में मान लेते हैं कि 20 तो पॉजिटिव है लेकिन 21 नेगेटिव है। अब प्रोडक्ट करते हैं, -420 सम करेंगे तो 1, प्रोडक्ट करेंगे -420 सम करेंगे तो -1। तो दो नंबर्स हमें मिल गए 20 एंड -21। साथ में वेरिएबल क्या लगाएंगे हम, z। अब हम इसको, इस वाली इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 12z² माइनस z को हम कैसे लिख सकते हैं, -21z प्लस 20z -35। अब इन दोनों में से हमारा कॉमन आ गया 3z, यहाँ पे क्या बचा 4z 7, यहाँ से कॉमन आ गया 5, 5 4 द 20, 4z -5 7 द 35। तो 4z -7 कॉमन आ गया, बचा क्या 3z प्लस 5। तो ये फैक्टर्स आ गए। अब हम पुट करेंगे z किसके इक्वल, a प्लस। तो अब हम देखेंगे क्या फैक्टर्स, 4 इंटू z की जगह a प्लस -7, दूसरा फैक्टर आ गया 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 5। अब इसको ओपन करेंगे, 4a प्लस 4b 7 इंटू 3a प्लस 3b प्लस 5। तो दीज टू आर दी फैक्टर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।